आपको मिलवाते हैं एक ऐसे देशभक्त परिवार से जिनके सिर्फ जीवन में नहीं बल्कि कर्म में भी देशभक्ति समाई है। मानो देश प्रेम जैसे उनके रगों में दौड़ता है। तिरंगे के रंग में रंगी इस घर की बाउंड्री वॉल के अंदर जाइएगा तो देश प्रेम में डूब जाइएगा, क्योंकि इस घर का हर बाशिंदा देश प्रेम की एक मिसाल है। दरअसल ये घर है बिलासपुर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर के श्रीवास्तव का। पति पत्नी दोनों की देशभक्ति की मिसालें दी जाती है यहाँ। हर दिन इस घर की छत पर पूरे विधि विधान से ध्वजारोहण किया जाता है। तिरंगे की सलामी के साथ राष्ट्रगान की परंपरा निभाई जाती है। अपने इस देश प्रेम के लिए प्रोफेसर साहब का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूं ही हमारे देश को सारे जहां से अच्छा नहीं कहा जाता। हमारे देश में एक से बढ़कर एक देशभक्त है। इसी तर्ज पर बिलासपुर में एक दंपत्ति है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी ही नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से अपने घर की छत पर ध्वजारोहण कर रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं और झंडे को सलामी देते हैं। आपको हम ऐसे ही एक शिक्षक दंपति से मिला रहे हैं जो देशभक्ति का एक मिसाल है। सर, सबसे पहले ये बताएंगे कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे मन में आया कि आपको घर पर ध्वजारोहण करना है? एक्चुअली मैं 26 जनवरी 2002 से किसी भारतीय नागरिक को अपने निवास कारखाने में प्रतिदिन राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति प्रदान की माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो उस दिन से ही हम लोगों ने इसको फहराना चालू किया। हम तो अकेले की दम पर तो कुछ हो नहीं सकता था, जब तक मेरी पत्नी या मेरे बच्चों का सहयोग नहीं होता संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें यह है कि शाम को आपको उतारना भी है। अब तो नए नियम के अनुसार आप 24 घंटे भी फहरा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं था। तो मैं अगर इधर उधर हो जाता था तो पत्नी करती थी। पत्नी ज्यादा मेरा ध्यान रखती थी कि झंडा कहीं छूट ना जाए। देख सकते हैं ये शिक्षक दंपति हैं, प्रोफेसर हैं, ये इनका पूरा सहयोग करते हैं। इनकी पत्नी भी हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको। मैडम, आप बताएंगे, आप भी शिक्षिका हैं, आप अपने पति का पूरा साथ निभाती हैं, क्या बोलते हैं लोग? लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को अपने अंदर ये अच्छा लगता है कि हम इस बहाने देशभक्ति का एक काम करते हैं कि अपने राष्ट्र को सम्मान देते हैं। साल 2002 में प्रोफेसर के श्रीवास्तव ने ये परंपरा शुरू की। इनके घर आने वाले मेहमान भी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि स्कूल के दिनों में किसी शिक्षक ने तिरंगे के नीचे खड़ा होने से मना किया था। नहीं मानने पर धक्का देकर हटा दिया था। ये तभी ठान चुके थे कि वो हर रोज तिरंगे को सलामी देंगे। शादी के बाद उन्होंने मन की बात अपनी पत्नी को बताई और उन्होंने भी पूरा साथ दिया। अब तो घर का हर सदस्य प्रोफेसर साहब के दिखाए देशभक्ति के रास्ते पर चलता है। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं बहुत छोटा था, शायद पहली दूसरी में पढ़ता था। तो उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है झंडा फहरते थे। प्रभात फेरी निकलती थी हमारे यहाँ। तो मैं क्या हुआ कि वहाँ पे प्रभात फेरी निकल रही थी, झंडा फहराने का हुआ, तो हेडमास्टर साहब हमारे सलूट करते थे। तो मैं उस लाइन में ना खड़े होकर के झंडे की छाया पड़ रही थी जहाँ, मैं उस जगह खड़ा हुआ। चलो झंडे के पास तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं, लेकिन छाया के पास तो मैं खड़े हो जाऊं। तो वहां पे मेरे को एक टीचर आए तो गुस्सा करके मेरे को ऐसा डांटते हुए और वहां से हटाए, लाइन में खड़े हुए। तो मैं झंडे से हटाया गया, तो वो कहीं बात मेरे मानस पटल पे अंकित रह गई कि झंडे से हटाया है। फिर 26 जनवरी 2002 से जब माननीय नवीन जिंदल जी ने प्रत्येक नागरिक को अपने निवास पर राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति प्रदान करवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो मेरे को मौका मिल गया। तो वो जो मानस पटल पे अंकित था वो मेरे दिमाग में आया कि हम भी फहरा सकते हैं। इसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने पूरा सहयोग दिया। इसका सम्मान करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है।
ऐसा नहीं है कि हम केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही इसको सलामी दें। अगर हमको मौका दिया गया है तो हम प्रतिदिन इसकी सलामी दें और देशभक्ति का जज्बा निभाएं। साथ ही ये लगता है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, ये जो झंडा है ये हमको याद दिलाता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, हम कहीं कुछ गलत करने से बचें, हम अपनी ड्यूटी को अपनी जगह पे रह के बहुत अच्छे से करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र गौरवान्वित हो और राष्ट्र की हर एक कोपलों को नई दिशा मिले और सभी देशभक्ति से परिपूर्ण होके इस देश को उज्जवल बनाए। पड़ोसी बताते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब प्रोफेसर के श्रीवास्तव और उनकी पत्नी ने ध्वजारोहण न किया हो, फिर चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, बरसात हो या फिर भीषण गर्मी। ध्वजारोहण तो मेरे ख्याल से मैं शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ना फहरा हो। एक दिन डेली टाइम से फहरेंगे, टाइम से कभी नेवर कभी ऐसा नहीं, चाहे पानी गिरे, चाहे ओला गिरे, चाहे कुछ हो, भैया का ध्वजारोहण झंडा फहरता है एकदम रेगुलर। 15-20 सालों से ये झंडा फहरा रहे हैं, हम लोग भी आते हैं, कहते हैं इनका देख के बहुत अच्छा लगता है, कहते गौरव महसूस होता है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और ये इनका देश के प्रति प्रेम देख के बहुत अच्छा लगता है। 15-20 साल हो गए ये रोज ही कर रहे हैं। प्रोफेसर के श्रीवास्तव की जलाई देश प्रेम का ज्योत यहाँ हर जगह जल रही है। आने वाली पीढ़ी को भी उन्होंने देशभक्ति के मायने समझाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी को भी इससे देश प्रेम की प्रेरणा मिलेगी। पंकज गुप्ते, न्यूज़ 18 बिलासपुर।